ये पंडित जी बेचारे काशी पढ़ के आए हैं, तो पूछा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम फिर काशी जा रहे हैं। अब क्यों, आप तो आप पढ़े आए, सब तमाम शास्त्रों ज्ञाता हैं, आप कहाँ की जा रहे हैं? कहने लगे ऐसे कुछ प्रश्न उठ के उसका उत्तर समझ नहीं आता, तुम फिर काशी पढ़ने जा रहे हैं? कहने लगे बताइए शायद हमको मालूम हो। अरे कहें तुमको क्या मालूम होगा? अरे कहने लगे बताइए शायद हमको मालूम हो। कहने लगे भाई हमारी पत्नी ने पूछा कि पाप का बाप कौन है, और ये हमें समझ नहीं आता पाप का बाप कौन है। अरे कहने इतनी छोटी सी बात, आप इतने बड़े पंडित पढ़े लिखे और फिर आप इसके लिए काशी जा रहे हो? अरे तो 2 मिनट का काम है, हम बता देंगे आप कौन है। अरे कहें तो अच्छी बात, हम काशी जाने से बच गए, आप घर कहने घर लौट जाइए, हम आपको इसका उत्तर बता देंगे, मतलब काशी जाके क्या करोगे, हम यही बता देंगे उत्तर। एक बात आपको बता दें कि वेश्या कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे गणिका, जैसे नगर वधू, जैसे बार विलासिनी, कई कई है। तो ये सब अलग अलग हैं, हम सबको एक ही में मिला देते हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। जैसे पुराने प्राचीन समय में नगर वधू, नगर सेठ, नगर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने, अब वो श्रेष्ठ के लिए, श्रेष्ठ जो होता था नगर में, अब वो कोई नहीं धनी हो ऐसा कोई बात नहीं थी, जो श्रेष्ठ होता था वो नगर श्रेष्ठ कहलाता था। अब वो श्रेष्ठ का ही सेठ बन गया, अब सेठ बन गया तो सेठ अब धनिक, धन में ही हो गया। मतलब ये कोई नहीं धनिक हो न हो, अगर बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान वो भी श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ का बिगड़ते बिगड़ते वो सेठ हो गया। अब सेठ फिर सिर्फ उनके लिए बन गया जो धनिक है। नगर वैद्य भी होते थे, जिसे राजवैद्य भी कहते थे उनको, नगर वैद्य, राजवैद्य। पहले जमाने में सब अपना, नगर वधू वेश्या नहीं होती थी, नगर वधू वेश्या नहीं। जैसे आजकल ये नहीं होते हैं आपके ब्यूटी कंपटीशन नहीं होते हैं, मिस कौन क्या होते हैं, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और पता नहीं मिस इंडिया, वैसे ही नगर में जो श्रेष्ठ, हाँ सुंदर कोई होती थी तो उसको बड़ा सम्मान मिलता था, उसके बड़े अधिकार दिए जाते थे। हाँ हाँ नहीं मतलब वो कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वो नीची निगाह से नहीं थी, वो उच्च सम्मानित वर्ग में गिनी जाती थी, उनको विशेष अधिकार होते थे, विशेष अधिकार। जैसे आजकल वीटो अधिकार नहीं होते हैं, वैसे विशेष अधिकार संपन्न वो होते थे। वो नगर सेठ या नगर वधू, वो नहीं था कि कोई वो वैश्या बार विलासिनी संबंधी कोई ऐसी बात नहीं होती थी, तो वो नगर वधू थी। वेश्या मतलब यहाँ नगर वधू बहुत ही, यद्यपि उन पे कुछ नियम लागू होते थे कि जैसे आप शादी विवाह नहीं कर सकती थी, हाँ तो बुद्धिमान तो होती है नगर वधू, हाँ हाँ हाँ, जैसे आम्रपाली वगैरह थी, बहुत ही विद्वान थी, नगर वधू थी, विद्वान थी। तो ऐसे ही नगर वधू यहाँ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, नगर वधू की, कह लेंगे पंडित जी आप घर जाइए, आराम करिए और आप फलाने दिन आ जाइएगा, हम आपको दे देंगे जो आप क्यों काशी जा रहे हो। खैर पंडित जी को बड़ी वो थी बेसब्री, जिस दिन बताया उस दिन जाके पहुंचे, कहने लगे आ गए, कहने आ गए, कहने आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे घर में बड़ी कृपा की। उन्होंने एक 100 रुपए का नोट पंडित जी को कि ये आपका, आइए बैठिए। बैठ गए, कहने पंडित जी आज ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, हमारे यहाँ पधारे
और अगर आप आज्ञा दें तो हम सामान आपको दे दें, हमें अहोभाग्य अगर आप हमारे यहाँ भोजन कर रहे हैं आज। तो पंडित जी बोले कि क्या है, लाओ हम बना खा लेते हैं, इसमें कौन सी परेशानी है, क्या परेशानी है, बना खा ले। जब वो पंडित जी राजी हुए तो उसने 100 रुपए का नोट और पंडित जी को दिया कि पंडित जी, और सामान सब दे दिया कि लीजिए बना ली। पंडित जी ने कहा बड़ी अच्छी बात, हम बना लेते हैं। उसके बाद उसने कहा कि पंडित जी ऐसा है कि आप हलवाई बनाए तो खाते होंगे, बाहर का पक्का खाना, कच्चा पक्का खाना तो आप तो खाते ही होंगे, तो बजाय इसके कि आप मेहनत करें, पक्का ही खाना तो है, हम बनाए देते हैं, आप बाजार में तो खाते ही होंगे पक्का खाना। पंडित जी बोले यार हाँ बात तो सही कहती है, अगर बना दे तो ठीक है। उसने 100 रुपए का नोट निकाला, 100 रुपए का नोट निकाला, पंडित जी के आगे रख दिया। पंडित जी ने उठाया, जेब में रखा उसको और कहा कि ठीक है। तो वो बनाने लगी। जब बन गया तो कहा पंडित जी अब पान खाइए। पंडित जी कहें लो खाए। कहें पंडित जी अब जब हमारे हाथ बनाया आप खा रहे हैं तो लाइए हम खिला ही दें आपको, क्यों इतना परेशान करते हैं आप। 100 रुपए का नोट निकाल के और दिया। पंडित जी बोले बात तो ठीक कहती, जब इसका हाथ का बनाया हम खाएंगे तो इसके हाथ खाने में कौन सी। उसने कौर तोड़ करके पंडित जी के मुंह के पास ले गई। पंडित जी ने मुंह खोला तो उसने दूसरे हाथ भाई जो तमाचा उनके धरा पंडित जी के। पंडित जी का मुंह बंद हो गया। कहने लगे कि पाप का बाप अभी आप नहीं समझे, हमें आपका धर्म भ्रष्ट करना नहीं है, हमें आपका धर्म भ्रष्ट करना नहीं है, हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। आप ब्राह्मण हो, हम नगर बधू हैं, भी कुछ भी है, लेकिन आप अगर हमारे हाथ खाना खाओगे आपका धर्म भ्रष्ट होगा। अब आपके समझ आए पाप का बाप क्या है? क्या है? लोभ। पाप का बाप क्या है? लोभ। हमने आपको बताया था काम, क्रोध और लोभ। काम पिछली बार बताया था, क्रोध बताया था, और आज लोभ की चर्चा हम कर रहे हैं। लोभ जो है वो पाप का बाप है। काम अर्थात कामनाएं जब पूरी नहीं होती हैं तब क्रोध पैदा होता है। कामनाएं जब पूरी नहीं होती हैं तब क्रोध पैदा होता है, और जब कामनाएं पूरी हो जाती हैं तब लोभ पैदा होता है। अब एक कामना पूरी हुई तो उन्होंने कहा दूसरी कामना, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी कामना, तीसरी पूरी हुई तो चौथी कामना। बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। और लोभ जब बहुत बढ़ जाता है, लोभ जब बहुत बढ़ जाता है तब क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। लोभ जब बहुत बढ़ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमने पिछली बार आपको कहा था, नहीं, पिछली बार आपसे बताया था कि क्रोध कैसे पैदा होता है, भी बताया था हमने आपको कि जैसे हाँ जब कामना नहीं पूर्ति होती है या कोई अंडसंड बातें कह देता है तब अंदर एक प्रकार का कंपन पैदा होता है, और वह कंपन
जब चित्त पर आघात करता है तब वो चित्त जो है उस कंपन को बुद्ध की ओर ढकेल लेता है। अब बुद्ध उस पर निर्णय लेती है कि हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल, और जैसे प्रतिकूल निर्णय हुआ जैसे दूसरा कंपन पैदा हो जाता है, वहीं पर दूसरा कंपन पैदा हुआ। अब दो कंपन जब आपस में संघर्षरत होते हैं, संघर्ष करते हैं, तो एक ताप उत्पन्न हो जाता है। पिछली बार हमने समझाया था। यही ताप जब ज्यादा बढ़ जाता है तो स्नायु मंडल पर वो प्रभाव डाल देता है, और आगे जो कुछ होता है वो सब आप जानते ही जानते हो। ठीक है ना? तो अगर क्रोध करना है क्रोध पर काबू पाना है, क्योंकि क्रोध पाप का, जिस प्रकार लोभ पाप का बाप है उसी तरह क्रोध भी। तो अगर आपको क्रोध करना है, क्रोध को मोड़ दीजिए। कैसे मोड़ेंगे? सत्संग नहीं जा पाए, क्रोध। सत्संग अगर छूटा तो सत्संग क्यों छूटा इस पर क्रोध करिए। आज हम बजाय 10 मिनट के 5 ही मिनट भगवान का नाम ले पाए, उस पर क्रोध कीजिए। आज मंदिर नहीं जा पाए, उस पर क्रोध कीजिए। आप बारी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? क्रोध को मोड़ दीजिए, सदुपयोग करिए क्रोध का। बजाय क्रोध का दुरुपयोग करने के, क्रोध को मोड़ दीजिए, उसका सदुपयोग करने लगे। जहां क्रोध अगर आए उस चुप हो जाइए। इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। काहे की साधना? क्रोध के ऊपर विजय पाने की साधना। सत्संग छूटा, क्यों छूटा? एक बात बताते हैं। अपने अंदर क्रोध है, ये क्रोध जानते हो कहां बदल जाता है? बाद में पश्चाताप में, प्रायश्चित में बदल जाता। ठीक, क्रोध नहीं रहता। वो क्रोध जब अपने ऊपर आया कि आज क्यों छूटा सत्संग, ठीक है ना? क्रोध किया और अगले बार पश्चाताप किया कि अब नहीं छूटेगा अगली बार। आज हमको आधा घंटा आराम भजन करना चाहिए था या जप करना चाहिए था, ठीक है ना? समय नहीं मिला। क्यों समय नहीं मिला? उस पर क्रोध करिए, क्यों छूटा आज। बजाय 15 मिनट के 10 मिनट क्यों हम कर पाए? तब ये क्रोध काहे बदल जाएगा? अगली बार प्रायश्चित में बदल जाएगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। और धीरे धीरे साधना करते करते ये क्रोध जो है, जो पाप का कारण बन रहा है, यही पुण्य का कारण बन जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? यही क्रोध जो कोई पाप का कारण बन रहा है, यही पुण्य का कारण बन जाएगा। ये भगवान के काम में लग जाएगा, परमात्मा के काम में लग जाएगा। न समझ में आए फिर टोक लीजिए हमको। क्रोध आया, चुप हो जाइए। सहनशीलता को बढ़ावा दीजिए, किसी बात को हम सहन कर सकें, एकदम से उबाल ना जाए अंदर। इसके लिए तप कीजिए, इसी को तप कहते हैं। कोशिश करिए, अभ्यास करिए। एक बात उसी में और सुन लीजिए, मैंपन और मेरापन, मैंपन और मेरापन ये क्रोध पैदा करते हैं। मैंपन और मेरापन। अगर आपको अपने अंदर शांति लानी है, अपना कल्याण करना है, शांत पूर्वक जीना है, तो मैंपन और मेरापन पर कंट्रोल कीजिए, साधना कीजिए, अभ्यास कीजिए कि मैंपन और मेरापन खत्म होता जाए, निकलता जाए। क्यों? क्योंकि ना मैं हूं ना मेरा है यहां कुछ।
सीधी बात तो ये है, सीधी बात ये है कि ना यहां मेरा कुछ है और ना मैं कुछ हूं। और यही मैंपन और मेरापन ही क्रोध पैदा करता है जल्दी से। क्रोध पाने के जो करने का कारण होता है ये मैंपन और मेरापन होता, ठीक है ना। तो इसको ये तो हमने बताया, क्रोध को मोड़िए, उसका उपयोग करिए, क्रोध का सदुपयोग करिए, और दूसरे अभ्यास करिए मैंपन और मेरापन मिटाने का। जैसे जैसे मैंपन और मेरापन मिटता जाएगा वैसे अपने अंदर एक कल्याण, अपना कल्याण होता जाएगा, अपने अंदर एक शांति आती जाएगी जो आप चाहते हो। हम चाहते तो हैं आनंद, हम चाहते तो हैं आनंद, क्योंकि हमारे अंदर सच्चित और आनंद है, हमारे अंदर सत चित और आनंद है। हम सत भी चाहते हैं, चित भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं। हर आदमी सत चाहता है, हर आदमी आनंद चाहता है, हर आदमी ज्ञान चाहता, चित माने ज्ञान चाहता है, चेतना चाहता, लेकिन वो ऐसा कर्म ही नहीं करता जो सत आनंद मिले। वो तो सुख ढूंढता है, आनंद के लिए वो सुख ढूंढता है, लेकिन सुख में आनंद नहीं है। सुख भी विकार है और दुख भी विकार, दोनों विकार है, ये दोनों एक ही चीज है। सुख और दुख दोनों विकार है हमारे। जैसे सुख विकार, दुख विकार है, वैसे सुख भी विकार है। तो इसका अभ्यास हम लोग सब डाले मिल करके कि मैंपन का, सोनी भैया, मैंपन का और मेरेपन का कम करना, इस पर अभ्यास डाले। क्योंकि जब मेरा होगा ना, और मेरा कुछ है नहीं, वास्तव में मेरा कुछ नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं हमेशा मेरे साथ रहता। जो कुछ भी मेरा जिसे हम कहते हैं अगर होता तो मेरे साथ रहता। कहाँ रहता? कभी नहीं रहता साथ में। तो परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तनशील संसार है। कोई भी मेरी चीज यहां मेरी अपनी नहीं है। हम मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, कहते हैं कि सब मेरा है, लेकिन मेरा यहां कुछ नहीं है। और इस मेरेपन ने ही हमको दुखित कर रखा है। इस मेरेपन ने ही मेरे को दुखित कर रखा है। अगर मेरापन धीरे धीरे करके निकल जाए, अभ्यास डालिए, निकल जाएगा। अभ्यास डालिए, निकल जाएगा। और हमने कई बार आपसे कहा है, फिर आज कहता हूं कि जो प्रारब्ध में है, जो भाग्य में, वो मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। और जो नहीं प्रारब्ध में, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप अनुभव करके देख लो, आंख खोल के देख लो, समाज अपने चारों तरफ जो समाज बिखरा है उसमें देख लो, ये बात है कि नहीं है। तो फिर मेरा 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 क्या मेरा मेरा? जो प्रारब्ध तो मेरा है ही है, जो प्रारब्ध में है वो तो मेरा है ही है। वो तो हमको मिलेगा ही, उसको कोई छीन भी नहीं सकता। तो फिर हम उसके लिए काहे को मेरा अपना माने। और फिर ये जो मेरा है वो भी नहीं रहेगा, जो प्रारब्ध से मिला है, जो प्रारब्ध से मिला है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बदल रही है। कोई चीज जो मेरी है वो भी बदल जाएगी। अगर वो नहीं बदलेगा तो हम बदल जाएंगे। अगर वो नहीं बदली चीज, वस्तु वो नहीं बदली तो हम बदल जाएंगे। कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे कि यहां कोई किसी का नहीं है। इस ये मृत्यु लोक में यहां कोई किसी का नहीं है। अगला बार हमारा मोह कथा, उसकी बात करें, काम, क्रोध, लोभ और मोह। यहां इस संसार में ये मृत्यु लोक है, यहां अपना कोई किसी का नहीं है। जितने लोग हमारे आसपास हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, ये सब ऋणानुबंध से मिले हैं हमको।
कोई हमको ऋण हमारे ऊपर चढ़ाने आया है, कोई ऋण चुकाने आया है। कोई हमारे ऊपर ऋण चढ़ाने आया है, कोई ऋण चुकाने आया है। और जब ऋण खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि तो यहां आना जाना है ना, यहां आना जाना है। जब तक उसका ऋण है तो वो अपना लेगा, और ऋण अगर उसका हमारे ऊपर तो चुकाएगा, और जैसे चुकता हो जाएगा वैसे वो चला जाएगा। कोई किसी के नहीं यहां पर। व्यर्थ में मोह हम करते हैं। अब आप देख लो, अनुभव कर लो, अनुभव करो कि यहां कौन किसका है। यहां कौन किसका है। जिसको आप बहुत प्रिय मानते हो, वो हमारा प्रिय है या हम उसके प्रिय हैं? दोनों बातें हैं। कब तक? या तो जब तक स्वार्थ है तब तक, या तो जब तक स्वार्थ है तब तक, और या तो जब तक जीवन है तब तक। दोनों बातें हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक, या जब तक जीवन है तब तक। तो फिर कौन किसका है बताइए? इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। यही इसको कहते हैं तप। हम नहीं कहते, हम ये नहीं कहते आपसे कि आपके जो संबंधी हैं, जो हमारे निकट संबंधी हैं, उनको छोड़ दिया जाए। नहीं, हम ये नहीं कहते। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे माता पिता पुत्र भाई बंद जो हैं, पत्नी है, कोई है, ये कोई किसी का नहीं, मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए। हमारा जन्म हुआ है उनकी सेवा करने के लिए। या तो हमसे सेवा लेने के लिए आए, या हमको सेवा देने के लिए आए। या तो हमसे सेवा कराने के लिए आए हैं, या हमको सेवा देने के लिए आए हैं। या यूं कहिए कि हमारे ऋण चुकाने आए या ऋण चढ़ाने आए, दोनों एक ही बात है। बेहतर समझ लीजिए इसको आप। ये हमारे दैनिक जीवन का अंग है ये सब चीजें, और इन्हीं से कल्याण, इन सब बातें समझ लेने से कल्याण मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हम नहीं कहते कि अपने पुत्र को मोह छोड़ दीजिए, सेवा कीजिए। हम नहीं कहते माँ बाप के प्रति अपना लगाव हटा दीजिए, क्योंकि आपके तो कोई किसी के नहीं तो लगाव हटाओ, ऐसी बात नहीं। क्योंकि वो आए हैं सेवा कराने के लिए, तो हमारा कर्तव्य है क्या कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के उनकी सेवा करते रहें, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और जिस दिन परिवार का हर सदस्य, जिस दिन परिवार का हर सदस्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसके मन में एक घर कर गया और उसी एक कार्य रूप में परिणित कर गया, वो घर स्वर्ग हो गया। जिस दिन भी कोई किसी भी परिवार में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसने ये तय कर लिया कि हम सिर्फ यहां सेवा करने के लिए आए हैं, वो दिन, वो परिवार स्वर्ग बन गया। कहते नहीं है क्या? संस्कृत श्लोक है, आज्ञाकारी पुत्र है, हाँ, अपने अनुकूल पत्नी आज्ञाकारी, और ये सब अगर जहां हैं वहां क्या कहने, वही उलट के अर्थ आ गया, तो वही स्वर्ग बन जाता है, वही घर, वही परिवार,
वो स्वर्ग सुख, स्वर्ग की स्वर्गीय आनंद मिलने लगता है। और क्योंकि वो निष्काम कर्म हो जाते हैं ना, क्योंकि वो निष्काम कर्म हो जाते हैं और निष्काम कर्म का भोग नहीं बनता, तो वो सारे के सारे परिवार का कल्याण हो जाता। इसलिए आपसे हमें प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस मर्म को समझें कि यहां कोई किसी का नहीं है। एक बात मन में रख लें, कोई किसी का नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो संबंध में है, चाहे अपना पड़ोसी हो, चाहे अपना माँ हो, चाहे अपना बाप हो, चाहे अपना पुत्र हो, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना भाई हो, कोई संबंधी है, उसकी हमें सेवा करनी है। उसे सेवा लेनी नहीं है, बल्कि उसे सेवा करनी है उसकी, जैसे प्रकार से हो सके, जिस प्रकार से भी हो सके। ठीक। और मैंपन और मेरापन को धीरे धीरे करके उस पर कंट्रोल पाना है। इसको ही शास्त्रीय भाषा में कहते हैं तप। यही तप है। जंगल में चले जाना तप नहीं है। कहते नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब सांच बोलना ही तप है, सेवा करना ही तप है, मैंपन को मारना ही तप है, मेरापन को मारना भी तप है। इस तप है। अभ्यास करो। अभ्यास करते करते क्या अभ्यास हो जाता है, और फिर अपने अंदर एक असीम शांति, अपना असीम कल्याण, असीम आनंद का अनुभव होने लगता है। दूसरे लोग भले ना कहें, दूसरे लोग भले ना समझें, लेकिन अपने अंदर एक आनंद की धारा बहने लगती। ठीक है भैया। तो लोभ की बात मैं कर रहा था। लोभ चूंकि पाप का बाप है, इसलिए लोभ को काबू करने के लिए उसका अभ्यास करना चाहिए, और उसका सदुपयोग लोभ का कायम करना चाहिए। कायम करना चाहिए। लोभ काहे होना चाहिए? भजन का लोभ, कीर्तन का लोभ, जप का लोभ, सेवा का लोभ। आप करके तो देखिए जरा सा। धन का लोभ बजाय, माया और ममता का लोभ के बजाय, अगर हम सब मिलकर के ऐसा लोभ करते हैं कि आज हमने एक माला जपी, ठीक, और कल 2 माला का लोभ ना छोड़ सके, लोभ ना संवरण कर सके, सत्संग का लोभ, मंदिर जाने का लोभ, अर्थात ये लोभ टर्न हो जाता है, लोभ बदल जाता है बजाय धन के लोभ के। क्योंकि धन का लोभ जितना आप करोगे ना, तो मिले तो उतना ही। जितना हमने एक वो आपको सुनाई, चौपाई सुनाई थी, याद है? छंद सुनाए थे एक आपको, तू कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धरे ही रहोगो, कोट उपाय करो धन है तू, जो लिखो सो ललाट उतना ही मिलोगे। ये हमारी नहीं अनुभूति, सबकी अनुभूति है कि जो कुछ जितना धन लिखा है, और लिखा क्यों है? एक बात और, यहां पर ये मृत लोग है ना, यहां कानून अलग है। यहां इस हाथ दे, इस हाथ ले। जितना आप दान करोगे उतना ही मिलेगा आपको, जिस रूप में चाहे उस रूप में मिल जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ दान की महिमा कही गई है। वस्त्र दान करोगे वस्त्र मिलेगा, धन दान करोगे धन मिलेगा, सेवा दान करोगे सेवा मिलेगी। दान की महिमा हमारे यहाँ, आपको मालूम है, इतिहास में हर्षवर्धन को सुना होगा आपने। हर्षवर्धन वो क्या करता था कि साल में एक बार जाता था और सब कुछ दान, यहां तक कि अपने कपड़े भी दान कर देता था। साल में एक बार हाँ जाता था और सब जितना सारा खजाना खाली कर देता था, यहां तक कि अपने कपड़े भी उतार के देता, दान कर देता, और फिर भर जाता था उसका खजाना।
दूसरे साल फिर यही करता था हर्षवर्धन। इस हाथ दे, इस हाथ दे। कभी तो उसी जन्म में मिलता है, आप इन्हें समझो कि इस हाथ दान के साल नहीं मिल रहा है।